हाय आई एम ब्रेन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेसन अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे। पृथ्वी के तल पर किसी भी देश अथवा नगर की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर के अध्ययन द्वारा ही किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, अक्षांश और देशांतर का निर्धारण कोणीय रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं जिन्हें उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4, अक्षांश को 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य बांटा गया है, जबकि देशांतर को 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच बांटा गया है। पॉइंट नंबर 5, दोनों ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है जिसका मध्य बिंदु पृथ्वी का अक्ष कहलाता है और यह अक्षीय रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। पॉइंट नंबर 6, दो अक्षांश तथा दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को ग्रिड कहते हैं। पॉइंट नंबर 7, अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अब हम लोग जानेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती है। पॉइंट नंबर 2, प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है, किंतु पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पे इसका मान एक जैसा नहीं होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। पॉइंट नंबर 4, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध यानी जोन कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होती है। पॉइंट नंबर 6, विषुवत रेखा वृत्त के उत्तर की सभी अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखा तथा दक्षिण की ओर सभी अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे विभिन्न रेखाओं के बारे में। सबसे पहले भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पृथ्वी की सतह पे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर स्थित एवं काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। पॉइंट नंबर 2, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में अनेक समानांतर वृत्तों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण पर पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती है, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्याताप की प्राप्ति होती है। फलतः तापमान सदैव उच्च रहता है और इसी कारण से यहाँ वार्षिक और दैनिक तापांतर बहुत कम होती है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात की अवधि बराबर होती है तथा शीत ऋतु का प्रायः अभाव पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आती है कि वह कौन सी रेखा पे जहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य का लंबवत चमकती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होती है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर यह मान क्रमशः बढ़ता जाता है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है एवं भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है। और ध्रुवों पर सबसे अधिक होने का कारण यह है कि क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों पर भी कुछ चपटी है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी भूमध्य रेखा की अपेक्षा कम होती है। भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देश अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी अथवा जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा के केन्या, युगांडा एवं तंजानिया की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है।